बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद वसीम हियर। हाँ जी, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी है पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिड, जिसमें आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए हमारे पास इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं और जो इसकी रजिस्ट्रेशन है 25 जुलाई तक ओपन है। 25 जुलाई तक आप जो है ना एप्लीकेशन यहाँ पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। एप्लीकेशन की कोई फ़ी नहीं है, यहाँ पे आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिंपली जस्ट इसकी एप्लीकेशन को फिल आउट करेंगे। फिल आउट करने के लिए आपने मेरी मुकम्मल वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको सारी डिटेल के साथ सारी चीज़ क्लियर समझ आ सके। हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, कौन से प्रोग्राम है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, हर एक चीज़ साथ साथ हम डिस्कस करते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है, यूनिवर्सिटी एक्सेस आपको मिल सकती है। करना क्या है, आपने स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करना है, या तो आप हमारी टीम से भी रब्ता कर सकते हैं किसी तरह के प्रोसेस के लिए, किसी भी तरह की हेल्प के लिए। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, अब करना क्या है, हम इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ प्रोग्राम्स की लिस्ट देख रहे थे कि हमारे पास अगर हम एलिजिबल हैं भी सही इन प्रोग्राम्स में, आपका बैकग्राउंड से मैच करता भी है कि नहीं करता। ये मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है, मैं नाम नहीं लूंगा, या आपने वन बाय वन करके खुद देख लेना है। ये ऑलमोस्ट 15 से 20 प्रोग्राम्स हैं जो मास्टर्स के अभी इस वक्त एलिजिबल हैं। डाटा साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर बायो मैथ से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स जो है ना यहाँ पे मौजूद है। आप जिनमें मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। टोटली क्या है जी, मास्टर्स प्रोग्राम टॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं। वो हमने कोर्स निकाले जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कुछ पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए, ये तो हो गया मास्टर्स, तो ये हमारे पास कुछ पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं। पीएचडी वाले स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रिसर्च प्रपोजल इस तरह की चीज़ कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। रिसर्च प्रपोजल वगैरह के बगैर जो है ना आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट जो भी डिपार्टमेंट आपके रिलेटेड हैं, कंप्यूटर से, बायो से, इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर से रिलेटेड, सारे यहाँ पे क्या है आर्ट्स से रिलेटेड मौजूद हैं, जिसमें आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए पीएचडी स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ बड़ी मज़े की बात ये है, यहाँ पे आपको ना तो रिसर्च प्रपोजल चाहिए और ना ही यहाँ पे कोई आपको थीसिस चाहिए। विदाउट थीसिस, विदाउट रिसर्च प्रपोजल वाले जो स्टूडेंट हैं पीएचडी वाले, वो यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें। उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं लाया हूँ आज। ठीक है जी, अब अगर हम स्कॉलरशिप की डिटेल की बात करें तो स्कॉलरशिप यहाँ पे 3 से 4 तरह के स्कॉलरशिप आपको अवेलेबल होते हैं। सीएससी स्कॉलरशिप जो चाइना का एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का स्कॉलरशिप है, जो आपको अवेलेबल हो सकता है। ठीक है जी, फॉर जो है ना चाइनीज़ सिटीज़न के लिए, या जो एलिजिबल हो सकते हैं सीएससी के थ्रू, चाइनीज़ सिटीज़न भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और हर साल और 20 स्कॉलरशिप आपको देते हैं। ठीक है जी, सीएससी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। सीएससी का अगर आपको मिला हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये उसके बेनिफिट्स वगैरह हैं। ड्यूरेशन स्टे बता दिया, 3 ईयर का ड्यूरेशन स्टे है। बाकी ये बेनिफिट्स वगैरह आप इसको देख रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद जो है ना हम आ जाएंगे नीचे, FPIUPM प्री डॉक्टरल कॉन्ट्रैक्ट, प्री डॉक्टरल इनरोलमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जो है ना हमारे पास 3 to 4 ईयर्स का होगा। इसकी क्या क्या बेनिफिट्स होंगे ये भी उन्होंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे, स्पेनिश नेशनल एंड रीजनल स्कॉलरशिप्स। ठीक है, सो ये इनकी डिटेल भी उन्होंने आपको दे दी है कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, किस तरह मिलेंगे, सारा कुछ यहाँ पे डिटेल है। एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये जो 2 स्कॉलरशिप्स ये अभी करंटली अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो 2 CSC और FPIUPM प्री डॉक्टरल कॉन्ट्रैक्ट है, ये अभी खत्म हो चुकी है, डेडलाइन ओवर हो चुकी है। ठीक है, सो नीचे वाले रीजनल और नेशनल स्कॉलरशिप फेलोशिप प्रोग्राम जो है आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको करना है, स्कॉलरशिप आपको तभी ही मिल सकता है, पॉसिबल है जब आपका यहाँ पे ऑफर लेटर आएगा या जहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है जी, अब ये मैंने कोई एक डिग्री जो है ना मास्टर्स इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ओपन कर लिया। इसका तरीकाकार आप पढ़ लेंगे। ठीक है जी, हर जहाँ पे भी जिसमें भी अप्लाई कर रहे होंगे उसको आपने एक दफा ओपन करके लाजमी चेक कर लेना क्या इसका क्राइटेरिया मैं मीट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। ठीक है, इसका स्टडी प्लान क्या होगा, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रोफेसर्स क्या होंगे, लर्निंग स्किल क्या मिलेगी, फैकल्टी सर्विस, तो ये सारी चीज़ें आप अपने सीवी में ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को रीड करने के बाद इस तरह की कोई भी चीज़ आप हमारी टीम से रब्ता करें ताकि आपको मुकम्मल एक प्रोफेशनल अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है जी, इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट आ जाती है कि कैसे आपने मास्टर्स का थीसिस आपके पास होगा, क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे होगी, सारी डिटेल उन्होंने दे दी। आप तो एक दफ़ा इसको आपने आर्टिकल को सबको 1 by 1 लाजमी पढ़ लेना है। ठीक है जी, एडमिशन का क्राइटेरिया यही है। सिंपली हमारे पास क्या है कि हमने इसका ऑनलाइन लॉगिन पोर्टल पे जाना है, ऑनलाइन लॉगिन करना है। ये भी मैं आपको तरीका आगे जाकर समझाने लगा कैसे आपने लॉगिन करना है। बाकी डिटेल आपने यहाँ पढ़ लेनी है कि किस तरह एवेल्यूशन क्राइटेरिया होगा। हर प्रोग्राम का अलग अलग से एवेल्यूशन क्राइटेरिया होगा।
ये किस तरह होगा कि आपके नंबरिंग तकसीम किस तरह की जाएगी, ये आपने वन बाय वन करके खुद ही चेक करना है। इसको मैं वन बाय वन करके आपको नहीं बताने वाला, वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। ठीक है, ये वेबसाइट में आपको चीज़ें बता दी हैं, थोड़ी सी मेहनत आप लोगों ने खुद चेक करनी है। बाकी मेरा काम था आप लोगों को यहाँ तक लेके आना, अब आगे आपने खुद मेहनत करनी है। इसके अलावा आप नहीं करना चाहते, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आपको पेड सर्विस भी प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, इसके हवाले से। ठीक है, ये सारी डिटेल थी। अब इसके स्टेप्स क्या होंगे हमारे पास कि पहले आपने अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने यूपीएम का ऑनलाइन पोर्टल जाना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपने एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट करनी है। जैसे आपका एडमिशन फाइनल हो जाता है, आपको ऑफर लेटर मिलता है, आपने अपनी यूनिवर्सिटी फी पे करनी है, जो बहुत थोड़ी होती है, ताकि आपकी सीट सिक्योर हो सके। वो आपने फीस पे करने के बाद आपने इनरोलमेंट करनी होती है और देन आपने वीज़ा फाइल वगैरह करना होता है। ठीक है, 30 सितंबर से पहले पहले हमने ये सारा काम जो है ना वो कंप्लीट करना होता है, अदरवाइज आपका कैंसिल हो जाएगा। एडमिशन लेटर आपको 30 सितंबर से पहले पहले अपना अपना वीज़ा फाइल वगैरह करना है, अदरवाइज आपका हर चीज़ जो है ना वो कैंसिल हो जाएगी। तो ये एडमिशन की टोटल डिपॉजिट फीस की कैसे आपने डिपॉजिट करनी है, ठीक है, उनकी मेल दी गई है। सेल्फ इनरोलमेंट प्लेटफॉर्म भी दिया गया है, अगर आप सेल्फ अप्लाई करना चाहें, स्कॉलरशिप के अलावा अप्लाई करना चाहें तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो ट्यूशन फी की इसकी मैं बात कर रहा हूँ वो टोटली 250 यूरो फीस है, तो ज़्यादा फीस नहीं है। अगर आपका इस पे एडमिशन हो जाता है 250 यूरो आपको फीस पे करनी पड़ जाती है, आपका सीट सिक्योर हो जाती है, तो वो रिफंडेबल होती है। लेट्स सी वीज़ा के अंदर कोई मसाइल हो जाते हैं तो वो आपको टोटली क्या होगी, रिफंडेबल होगी। सो ये उनकी मुकम्मल एक वेबसाइट पड़ी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, हर एक चीज़ की A to Z डिटेल मौजूद है। ठीक है, कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं PhD के लिए। अगर हम पीएचडी के लिए देखें तो पीएचडी की भी एडमिशन, एनरोलमेंट, कैलेंडर, पीएचडी प्रोग्राम, थीसिस, राइटिंग थीसिस। लेकिन जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें थीसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पीएचडी प्रोग्राम्स आ जाते हैं, कैलेंडर आ जाते हैं, एनरोलमेंट आ जाता है, एडमिशन की डिटेल आ जाती है कि कैसे आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, एडमिशन टू पीएचडी कोर्स। ठीक है जी, यहाँ पे आप आ जाएंगे, ये आर्टिकल है। वेब प्री एनरोलमेंट फॉर्म आपको मिल जाता है। एडमिशन इज कंपल्सरी फॉर्मेलिटी टू टेकिंग एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम नेसेसरी फॉर फर्स्ट ईयर। एनरोलमेंट कैन बी मेड बाय फिलिंग आउट वेब प्री एनरोलमेंट फॉर्म, आपको यहाँ पे फिल आउट करना है। ठीक है, तो इस तरह की डिटेल। और यहाँ पे ये बाकी चीज़ें, मतलब यहाँ पे आपको हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, सो सारा तरीकाकार मैंने आपको बता दी। ये हमारे पास वेबसाइट आ जाती है जिसमें हमने अपना ऑनलाइन अप्लाई करना है। ताकि तरीकाकार सारा मैं आपको समझा देता हूँ। इसका वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूँगा। हाँ जी, अब यहाँ पे आने के बाद हमने सबसे पहला काम जो करना है, ये पेज हमारे पास ओपन हो चुका है। अब हमने करना है कि हमने अपनी करनी है रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से कोर्स 25-26 चूज़ करना है और साथ में हमने न्यू यूज़र पे कर देना है क्लिक। अब मैं न्यू यूज़र पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ। अब न्यू यूज़र पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज जो है ना आपको मिलता है। इसको आपने ट्रांसलेट कर लेना इंग्लिश के अंदर। ठीक है, जिसको मैं ऑलवेज ट्रांसलेट पे लगा देता हूँ। अब यहाँ पे लगाने के बाद सिंपली आपने करना ये है, कहता है इंटर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन करेक्टली, आपने लगानी है। तो यहाँ पे एक्सेस पे आपने कर देना है क्लिक। अब एक्सेस पे क्लिक करने के बाद जो है हमारे पास नया एक पेज आ जाता है। अब इस पेज पे आने के बाद हमने अपना डॉक्यूमेंट जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना है। लाइक मैं कहता हूँ पासपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद मैं कोई भी एक नंबर जो है ना अपना पासपोर्ट का नंबर लगा के यहाँ पे उसको मैं वैलिडेट कर देता हूँ। अब वैलिडेट करने के बाद मेरे पास कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई है, वो मैंने यहाँ पे एंटर करनी है। अपना नेम, सर नेम, सेकेंड नेम, फर्स्ट नेम और नेम आपने लिखना है। उसके बाद करंट रेजिडेंस, लाइक यहाँ पे अपना रेजिडेंस आपने शो कर देना है कि आपका जो भी रेजिडेंस है। मैं यहाँ पे पाकिस्तान राइट कर देता हूँ। पाकिस्तान लिस्ट में मैं निकाल लेता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे जो है ना वो मिल जाएगा। पाकिस्तान इंडिया जो भी आप यहाँ से निकालना चाहें, जो भी देखना चाहें, यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद बाकी आप सारी डिटेल, लोकेलिटी, होम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें अपना मेल ऐड करें। मेल ऐड करने के बाद यहाँ पे इसको टिक कर दें ताकि आपका जो भी एड्रेस सेम हो जाए, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको कर देना वैलिडेट एंड कंटिन्यू पे। जैसे आप वैलिडेट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज जो मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन, वैलिडेशन, आपकी डाटा मैंने ऑलरेडी इंटर किया हुआ चीज़ सारा हो जाएगा। उसके बाद जो है ना आपने यहाँ से अपनी डिग्री को चूज़ करना है। आप डॉक्टरेट है, मास्टर, जो भी डिग्री आप चूज़ कर लें। बाकी डिटेल जो मैंने वहाँ प्रीवियसली दी थी वो सारी यहाँ पे आ गई है। ठीक है जी, और यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, आ रहा है आपको, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। यहाँ पे टिक बॉक्स करना। टिक बॉक्स करने के बाद आप अपने इसको सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, इसको मैं ओके कर देता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद जो है ना यहाँ पे कैप्चा कोड जो है ना वो कहता है एरर आ गया, तो उसको दोबारा फिर हम देख लेते हैं कि जो कैप्चा कोड है उसको हम बिल्कुल सही से राइट कर लेते हैं। दोबारा मास्टर डिग्री सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, वह जी E8 लाइक E8G। उसके बाद हमारे पास है जी OP7WT। ये हमारे पास कैप्चा कोड है। आई थिंक सब सही होगा, होप सो। इसको मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे ओके कर देते हैं जी। फिर अगेन मैं इसको सही करके दोबारा फिर आता हूँ आपके सामने।
हाँ जी, कैप्चा इंटर करने के बाद जो है ना मैंने क्या किया, कैप्चा अपना सबमिट किया। सबमिट करने के बाद मुझे एक मेल आई। मेल पे मैंने लिंक पे क्लिक किया और मुझे उन्होंने पासवर्ड साथ दे दिया था। पासवर्ड और यूज़र नेम आपकी जो मेल थी वो लगाई। लगाने के बाद मैं रजिस्टर्ड हो गया और मेरा लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद मैं मोहम्मद वसीम, मेरा यूज़र नेम आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम, जो आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहिए जो उन्होंने दिया आपको, वो चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको सिंपली भी रख सकते हैं। यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ पर्सनल डाटा, यहाँ पे आप आ जाएंगे, पर्सनल डाटा पे क्लिक करेंगे। आप पर्सनल डाटा पे क्लिक करने के बाद आपका डाटा वही है जो आपने ऑलरेडी इनको दे दिया है, ठीक है, वही सारा। इस पर कोई चीज़ चेंजेस करना चाहें तो आप चेंजेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको सेव पे जाके आगे नेक्स्ट मूव करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाएंगे हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे हमारे पास जो है ना, हमने इनकी फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है हमारी, जो हमारा कंट्री ऑफ बर्थ जो है ना वो क्या है वो हमने बता देना। यहाँ पे पाकिस्तान है। नेशनलिटी हमारे पास कौन सी है जी, वो पाकिस्तान की नेशनलिटी है। उसके बाद करंट रेजिडेंस स्टेटस, वो भी आप जो है ना स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, रेजिडेंशियल वीज़ा पे हैं, कहाँ पे हैं आप, परमानेंट रेजिडेंट हैं। कहता है जी करंट वीज़ा स्टेटस इफ़ यू आर ऑलरेडी लिविंग इन स्पेन, अगर आप स्पेन में हैं तो आप किस वीज़ा के ऊपर हैं। तो मैं तो स्पेन में नहीं हूँ, मैं अदर पे चला जाऊँगा, ठीक है जी। उसके बाद मास्टर स्टेटस आ जाता है जी सिंगल, ठीक है जी। और लैंग्वेज आपकी जो है ना स्पेनिश, आप कितना आता है, नथिंग। रिटर्न में भी नथिंग हम कर देंगे, स्पोकन में भी नथिंग कर देंगे। इंग्लिश पे हम आ जाएंगे, इंग्लिश पे हम आ जाएंगे जी एक्सीलेंट। रीड में यहाँ पे भी हम रिटर्न में एक्सीलेंट कर देंगे, स्पोकन में भी हम एक्सीलेंट कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद कोई और देना चाहें तो दे सकते हैं। तो अल्टरनेटिव मेल भी यहाँ के ऑप्शन मौजूद है। और इमरजेंसी केस में किसी को आप मेंशन करना चाहें, ठीक है जी, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। कोई पर्सन का नंबर, भाई का, दोस्त का, किसी का भी। तो अच्छा जी, हैव यू रजिस्टर्ड अदर एकेडमिक कोर्स एड, नहीं हमने नहीं किया अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इसको नो कर देंगे। उसके बाद सेव चेंजेस पे हम कर देते हैं क्लिक, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्लिक होने के बाद ये भी ऐड हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं चॉइस ऑफ प्रोग्राम के ऊपर। अब प्रोग्राम हमने करना है चूज। अब यहाँ पे ओनली प्रोग्राम टाइप विद ओपन रजिस्ट्रेशन और शोन, फिलहाल जो है ना कहता है डॉक्टरेट का प्रोग्राम जो है ना अभी ओपन है। जस्ट फिल वक्त आप डॉक्टरेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्ट, अब यहाँ पे आपने अपने पीएचडी के लिए जो भी प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, यहाँ पे लाइक जो भी करना चाहिए यहाँ से आप कर सकते हैं। पहला प्रोग्राम ये, दूसरा ये, और तीसरा आप कह रहे हैं ये, अगर हमने सिलेक्ट कर दिए हैं, ठीक है जी। उसके बाद टाइप ऑफ लाइसेंस प्लेट हमने फुल टाइम सेलेक्ट कर दिया है। Then if you program or you are registering determine that you do not meet the minimum requirement, so can we change the, हाँ जी, आप अगर तो आपकी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग नहीं फिट हो पाता तो हम इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो सेव चेंजेस पे हम कर देंगे क्लिक। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद हम आ जाते हैं जी, स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एकेडमिक्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर। अब एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे हम आ गए जी, हमारे पास कौन सी स्टडीज़ है जी, हमने कौन सी डिग्री की हुई है आर्किटेक्चर की, जो हमने अपने सेलेक्ट की थी उसके अकॉर्डिंग जो हम अपनी डिग्री चूज़ करने के, हमारे पास कौन सी डिग्री इनमें से कोई है। लाइक हमारे पास जी बिल्कुल डिग्री है। डू यू हैव ऑफिशियल मास्टर, आपके पास जी मास्टर है, येस। तो आपने टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी चूज़ करनी की, आप किस यूनिवर्सिटी में आपने लिया है। तो टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिड, ठीक है जी। फर्स्ट साइकिल स्टडीज, यहाँ पे उसको आप पढ़ लेते हैं कि आप उन्होंने क्या क्या। प्लीज फिल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डिंग योर फर्स्ट साइकिल यूनिवर्सिटी डिग्री, इफ यू हैव एन ऑफिशियल मास्टर डिग्री यू मस्ट फिल इन द फील्ड लेवल 2 सेकंड साइकिल स्टडीज। तो आपने ये बताना है कि आपने कहाँ से ली है। तो मैं अदर पे सिलेक्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है जी। मैंने फॉरेन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की हुई है। हाँ जी, उसके बाद जो है ना हमने क्या किया, यहाँ पे यूनिवर्सिटी अदर किया तो अपना बाकी यूनिवर्सिटी की डिटेल आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। कंट्री सेलेक्ट करना, उसके बाद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। देन बाकी डिटेल जो आपकी डिग्री के हवाले से जो पर्सनल डिटेल है, कब कंप्लीट हुई, कब डेट थी, क्या लास्ट सेमेस्टर, सेमेस्टर कितने थे, ईयर कितना था, जो भी आपकी। और यहाँ पे 0 to 1 स्केल में आपने अपना जीपीए कन्वर्ट करना है। यहाँ पे 4 जीपीए नहीं लिखना है, यहाँ पे 0 to 10 स्केल के दरमियान आप उसको कन्वर्ट कर लेना, गूगल का यूज़ कर लेना है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ आपने करने के बाद अब आपने आ जाना नीचे, स्क्रॉल डाउन करना। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे कहता है आपने नीचे अपनी फाइल्स ऐड करनी है। फाइल ऐड करने के लिए आपने ये वाला साइन जो बना होगा इस पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 2 MB से लेस देन की आपने पीडीएफ फाइल ही एक्सेप्ट की जानी है, ठीक है जी। प्लीज डू नॉट इंटर पीडीएफ डॉट और स्पेशल कैरेक्टर फाइल नेम, मतलब इस तरह का नेम भी आप सिंपल रखना है। उसका जो भी असल नाम होगा वो रख के आपने वहाँ पे अटैच करनी है। अटैच करने के बाद आपने इस तरह का टिक बॉक्स आपको नजर आ जाएगा, ठीक है जी। ये फाइल आपने अपलोड करनी है। अपलोड करने के लिए सबसे पहले हायर एजुकेशन डिप्लोमा, अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री आपको मिल गई है तो आपने वो लगा देनी। अगर आपको डिग्री वगैरह यहाँ पे नहीं मिली तो उसका सोल्यूशन ये आपने करना है कि आपने एक लेटर बनवा लेना, होप सर्टिफिकेट जिसे आप कह सकते हैं, वो बनवा के आपने यहाँ पे अपलोड कर।
अच्छा, ये अब डिप्लोमा के बाद जो है ना आपके पास एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है जी, आपके ट्रांसक्रिप्ट वगैरह आ जाएगी, वो आपने यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद आपने एक सर्टिफिकेट बनवाना है अपनी यूनिवर्सिटी से। अब उसके अंदर लिखा क्या होना चाहिए कि आप जो है ना प्री रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं किसी डॉक्टर प्रोग्राम के लिए, फलां यूनिवर्सिटी है, फलां कंट्री की यूनिवर्सिटी है, उसके लिए आप अप्रूवल लेना चाह रहे हैं। उस पर आपने HOD के साइन करवा लेने हैं और क्लर्क के जो भी स्टैंप वगैरह करवा लेने। एक डॉक्यूमेंट खुद से बनाना है, बनाने के उसका लिखना ये है कि आप प्री रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं डॉक्टर प्रोग्राम के लिए इन स्पेन, तो वो आपको अलाउ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे B2 लेवल का आपने अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, और बाकी आपके पास DEA इन्वेस्टिगेटिव सफिशिएंसी अगर कोई है, इसको आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, अगर आपको मिल जाती है यहाँ पे वो भी अपलोड कर। अदर क्वालिफिकेशन में आप अपनी बैचलर की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट जो भी एक फाइल बना के यहाँ पे अपलोड कर। उसके बाद आपने कर देना सेव चेंजेस पे क्लिक। अब सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल सारी हो जाएगी सेव। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन सेव कर लें, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन टू बी सबमिटेड। अब आप आ जाना यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद सिंपली मैंने क्या करना है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पूछा मोस्ट डिस्टेंस, आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कोई भी जॉब आपकी जो थी आपने वहाँ उसकी डिटेल ऐड करनी है, स्टार्ट डेट और एंडिंग डेट आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद आ जाए नीचे पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। अब पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन में आपका क्या आएगा, पासपोर्ट है, CV है, मोटिवेशन लेटर और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ये 4 डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक ये 3 डॉक्यूमेंट्स CV और मोटिवेशन लेटर और प्रोसेस के लिए हमारी टीम से आप रब्ता कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई रिसर्च प्रपोजल वगैरह कुछ भी इस तरह की चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है आपको अप्लाई करते वक्त। ठीक है, सो कोई भी चीज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं, आप इजीली सिंपली अप्लाई कर सकते हैं जस्ट मोटिवेशन लेटर, CV और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के ऊपर। अब यहाँ पे क्लोज, उसके बाद हम आ जाएंगे क्लोज प्री रजिस्ट्रेशन के ऊपर। अब यहाँ पे आने के बाद जो भी आपकी डिटेल होगी कि यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स आपके मिसिंग है, ये सारे जब आप अपलोड कर देंगे तो आपकी फाइल यहाँ पे सबमिट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ये थोड़ी सी कंप्लीट होने वाली चीज़ें बाकी हैं। जैसे ही सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेनी है, फाइनल हो जाना है, आपका सबमिट हो जाना है। सो ये टोटल प्रोसेस है। यहाँ पे कोई भी आपको ऐसी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है जिस पे आप कहें कि प्रपोजल या अच्छी चीज़ वगैरह इस तरह कोई चीज़ रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इजीली आराम सुकून से यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। सो ये थी आज की मुकम्मल डिटेल वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मास्टर्स के लिए भी थी, लेकिन मास्टर्स के लिए भी पोर्टल क्लोज हो चुका है, क्योंकि मैं पहले चेक करता था वेबसाइट में, चेक की तो मास्टर्स के लिए भी ओपन थी, लेकिन जब हम पोर्टल पे आए तो सिर्फ PhD के लिए ओपन था। सो जो PhD के लिए स्टूडेंट है वो यहाँ पे जरूर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।